टीमेट डाइट यानी 2 मील्स अ डे डाइट वेट लॉस जर्नी में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये बात मैं इतनी कॉन्फिडेंट के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ डाइट रूटीन है। आज से 7-8 महीने पहले मैं इस डाइट को स्टार्ट की थी और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। मतलब 3 से 4 महीने मैं इस डाइट को की थी और मेरा बहुत ही अच्छा वेट लॉस हुआ था। लेकिन टीमेट में सिर्फ 2 बार खाना ही काफी नहीं है। अगर कुछ गलतियां हो जाए तो कई महीनों तक टीमेट करने के बाद भी वेट लॉस नहीं होता है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं यही बात करूंगी कि ऐसी कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जिस पर अगर आप ध्यान न दें और वो लगातार गलतियां आपसे हो रही हैं तो आपको टीमेट से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है वेडनेसडे की और आज डेट है 1 जुलाई और आज से ही मैं अपनी टीमेट डाइट फिर से एक बार स्टार्ट करने वाली हूँ। पहले जैसे मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताई कि मैं पहले भी इस डाइट को कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मेरी रूटीन में ये डाइट बहुत अच्छे से फिट हो रही है। इस टाइम पे मैं जिम से आ गई हूँ, नहाना धोना पूजा पाठ मेरा हो गया है और आज मैं ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ बनाई नहीं थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को ऑफिशियल टूर से बाहर निकलना था। 12:30 बजे के टाइम में उनको निकलना है तो वो बोले कि मैं साथ में ही ब्रंच कर लूंगा। 10 बजे के करीब में मैं उनको जिम से जब आई ना तो उनको थोड़ा सा स्प्राउट्स वगैरह दे दी थी। तब तक वो खा के अपना कुछ काम कर रहे थे ऑफिस का। तब तक मैं सोची कि चलो नहा धोकर पूजा पाठ कर लूं। तो इस टाइम पे मेरा सब कुछ हो गया था और मैं आ गई थी किचन में। जैसा कि बताई मैं डायरेक्ट ब्रंच बना रही हूँ तो मैं यहाँ राजमा की सब्जी बना रही हूँ। तो राजमा मैं पहले से जिम जाने के पहले ही उबाल कर गई थी। तो राजमा की सब्जी बना रही हूँ, साथ में मैं रोटी भी बनाऊंगी और चावल भी बनाऊंगी क्योंकि राजमा के साथ ना मुझे चावल बहुत पसंद आता है। और आज चूंकि मेरा टीमेट डाइट आज से स्टार्ट हुआ है तो मैं सोची कि चलो चावल ही बना दूंगी। हालांकि मेरे हस्बैंड जी चावल नहीं खाएंगे, वो भी 11:30 बजे 12 बजे के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ। तो चावल में विजिल लग गया था तो मैं कुकर को साइड करके और सब्जी जो अभी मेरी भुन रही है, मसालों के साथ सब्जी भुन रही है तो मैं उसे एक साइड कर दी हूँ। तब तक मैं सोची 4-5 रोटियां बनाना है तो फटाक से रोटी बना लेती हूँ। तो चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के पॉइंट पर और बताती हूँ वो 5 गलतियां जिससे आप अगर टीमेट डाइट कर भी रहे हैं, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप अच्छी रिजल्ट चाहते हैं, सच में रिजल्ट चाहते हैं, और मैं यकीन दिलाती हूँ इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बस 3 महीने आपको लगातार करना और इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। तो पहली गलती क्या है? टीमेट का मतलब ये नहीं होता है कि 2 बार हम खा रहे हैं, क्योंकि टीमेट का मतलब ही होता है 2 मील्स अ डे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बार खाएं तो जितना मन करे उतना खाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ मेरी सब्जी बिल्कुल अच्छे से बन गई है, रोटी बन गया था और धनिया पत्ता घर पे नहीं था और मुझे बेसिकली धनिया पत्ता बहुत पसंद है। तो मैं सोची कि धनिया पत्ता नहीं है तो कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ, इससे मैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो गर्म था तवा, रोटी बनाया हुआ, तो उसी पे मैं कस्तूरी मेथी डाल दी थी। हल्का सा भून गया है कस्तूरी मेथी भी और उसके बाद सब्जी यहाँ पे मैं डाल दी हूँ। हल्का मुझे पानी कम लग रहा था क्योंकि मुझे इसके चावल के साथ भी खाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी, गर्म पानी 2-3 स्पून डाली होगी। और देखिए मेरी सब्जी रेडी हो गई थी। हस्बैंड जी को मैं दे दी थी खाने के लिए रोटी, वो खाएं। चावल वो बिल्कुल नहीं खाएं, इस टाइम पे वो चावल नहीं खाएं क्योंकि इस टाइम पे ना 11:30 बजे के आसपास हो रहा था। मैं आप लोग को टाइम दिखाऊंगी अपनी थाली के साथ। तो चलिए पहले मेरी थाली देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगी वीडियो में। तो देखिए टाइम दिखा दी। आज मैं क्या ली हूँ अपने थाली में? ली हूँ मैं राजमा की सब्जी, साथ में है दही। दही में मैं सिर्फ जीरा डाली हूँ, भुना हुआ जीरा। साथ में है सैलेड और भिंडी का भुजिया। आज ना मैं बहुत महीनों के बाद अपनी बेटी को रोटी और भिंडी की भुजिया टिफिन में दी थी। वो जनरली रोटी लेके जाती नहीं है तो भिंडी का भुजिया ना उसको दिया हुआ ही बचा हुआ था, तो इसलिए मैं भिंडी का भुजिया, मुझे भी पसंद है तो मैं उसे भी गर्म करके ले ली हूँ और साथ में एक रोटी ली हूँ और थोड़ा सा चावल ली हूँ। तो ये है मेरे टीमेट डाइट का फर्स्ट मील। तो जैसा कि मैं आप सभी से बता रही थी कि टीमेट का मतलब ये नहीं होता है कि 2 बार खाएं तो जितना मन करे उतना खाएं। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें तो दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना है तो पूरा ओवर कंट्रोल खा ले, वो पोर्शन से अधिक खा ले, तो ये है सबसे बड़ी गलती। टीमेट का मतलब सिर्फ मील कम करना नहीं है बल्कि पोषण कंट्रोल भी उतना ही जरूरी है। मैं अपनी प्लेट में दाल, सब्जी, सैलेड, दही, रोटी और थोड़ा सा राइस भी रखी हूँ। मेरा जो ये मील है ना वो बिल्कुल बैलेंस्ड मील था। अब इस टाइम पे 2:30 बज रहा है घड़ी पे। मेरी बेटी स्कूल से आ गई है, हस्बैंड जी चले गए थे और मेरी बेटी आई है तो उसको मैं लंच दी हूँ और साथ में लेके बैठी थी एक आम। 2:30-3 बजे करीब में मैं अपना एक आम ली हूँ और देखिए यही टाइम हो रहा है। मतलब आम खाने के बाद मैं बालकनी में आई थी, सारे कपड़े हटाई, बहुत सारा बारिश स्टार्ट हो गया था, इतनी तेज वाली
बारिश की मैं क्या बताऊं। वो दोपहर का क्लिप था और ये अब शाम की क्लिप है। उसके बाद मेरी बेटी चली गई थी ट्यूशन में, थोड़ा सा रेस्ट कर ली थी और इस टाइम पे देखिए बारिश छूट गई है, तो मैं अपनी चाय बनाई और चाय लेके बालकनी में आ गई ताकि बारिश के मौसम जो सुहावना हुआ है ना, बारिश के जो बाद का मौसम है ना, उसका मजा भी लूं और अपनी चाय भी पीऊं। सेकेंड मिस्टेक है अपने खाने में प्रोटीन को इग्नोर करना। हर मील में प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन अगर नहीं रहेगा तो मसल्स लॉस होंगे, वेट लॉस तो होगा, लेकिन आपका जो बॉडी है ना वो कमजोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा। इसलिए मैं अपने हर दिन प्रोटीन का ध्यान रखती हूँ। वे प्रोटीन पीती हूँ आने के बाद जिम से, उसके बाद दाल, राजमा या पनीर, कुछ भी रहता है तीनों में से, जैसे कि आज राजमा था, साथ में दही भी लेती हूँ, सोया रहता है मेरे खाने में, मतलब कोई ना कोई एक प्रोटीन जरूर रहता है। अगर आप अपने लंच में प्रोटीन रखिएगा ना तो आपको भूख नहीं लगेगी। जैसे मुझे आज शाम में भूख नहीं लगा था, मुझे रोस्टेड चना खाने का मन नहीं किया, तो मैं सिर्फ चाय ही पी हूँ। तो प्रोटीन रखना बहुत जरूरी है। और इस टाइम पे शाम का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ, दिया बाती हो गया है, डिनर बना रही हूँ। तो मेरी बेटी बोल के गई थी ट्यूशन कि मम्मा इडली बना देना रात में आज डिनर के लिए, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। चना दाल और बादाम को भून के मैं बनाती हूँ चटनी। पिछले ब्लॉग में बहुत लोग पूछे थे, वैसे तो मेरे पहले के ब्लॉग में बहुत बार इसकी रेसिपी मिल जाएगी, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं देखे हैं तो बार बार पूछते हैं, तो मैं सोची कि चलो एक बार फिर से दिखा दूं। तो डियर देखिए, कढ़ाई में डालती हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल, लहसुन मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, और मूंगफली और चना दाल ये बराबर मात्रा में लेती हूँ और डालकर सभी चीजों को एकदम बिल्कुल सीम आंच करके हल्के हल्के आंच पर भूनना है और भून के बिल्कुल सुनहरा कर देना है। जब हल्का सुनहरा हो जाएगा तो आपको स्मेल से ही पता चल जाएगा कि भून गया है। तो इसमें पानी में डाल के छोड़ देती हूँ। देखिए इस टाइम पे ये फूल गया है, ठंडा भी हो गया है। अब इसे ग्राइंड कर दूंगी नमक डालकर और बस इसकी चटनी तैयार हो जाती है। और सिंपल से फिर से सरसों का तेल और काला सरसों और लाल मिर्च, और अगर करी पत्ता रहा तो करी पत्ता भी डाल के इसकी तड़का लगा देती हूँ। बस यही प्रोसेस है। सूजी और दही को भी मैं करीब आधा घंटा पहले भिगो दी थी। और अब चलिए बनाते हैं इडली और बात करते हैं तीसरे मिस्टेक की, अपने मील टाइमिंग को रोज बदलना। टीमेड में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आज आप 11 बजे खाए हैं तो कल 2 बजे खाइएगा, फिर दूसरे दिन 12 बजे खाइएगा, फिर उसके दूसरे दिन 1 बजे खाइएगा। ऐसा नहीं होता है। टाइमिंग और रूटीन को बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, कभी एक आध दिन हो गया तो हो गया, लेकिन ये एकदम नियम मत रखिए। अगर आप टाइमिंग रखे हैं कि एक पहला मील 11:30 बजे रखना है और दूसरा मील शाम के 7 बजे, तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हर रोज अलग अलग टाइम पे खाइएगा तो फिर टीमेड में उतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब बात करती हूँ चौथे मिस्टेक की। जैसा कि आपको मैं बताई कि टीमेड में सिर्फ 2 डाइट लेना है, तो हो सकता है कि टीमेड के स्टार्टिंग दिनों में 2-4 दिनों तक या हफ्तों तक बार बार कुछ खाने का मन करता रहे, लेकिन हर बार बॉडी को भूख नहीं लगती है। कई बार हमारी हैबिट हो जाती है, 3 बार 4 बार हम खाते हैं तो हमारी हैबिट हो जाती है, तो लगता है कि भूख लगा है। लेकिन हाँ, उस टाइम पे आप कुछ दिन रुकिएगा, कुछ टाइम रुकिएगा और पानी पीजिएगा, थोड़ा इंतजार कीजिएगा और फिर फैसला कीजिएगा कि मुझे सच में भूख लगी है या फिर क्रेविंग है। और अगर भूख लगी है तो आप खीरे खा सकते हैं, आप रोस्टेड चना खा सकते हैं, आप छाछ पी सकते हैं, आप एक फ्रूट्स खा सकते हैं। जैसे मैं ले लेती हूँ 2:30 से 3 बजे के बीच में फ्रूट्स ले लेती हूँ। इस तरह की चीजें लीजिएगा तो धीरे धीरे बॉडी को आदत हो जाएगी। फिर आपको क्रेविंग कंट्रोल होगा, आपका हंगर कंट्रोल होगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग या कुछ दिनों तक आपको इस तरह की प्रॉब्लम होगी, तो उसी से निपटने का यही उपाय है कि हल्के हल्के छोटे छोटे स्नैक्स लीजिए जो कि हेल्दी होनी चाहिए। 5वां मिस्टेक है कि हर 4-5 दिन में रिजल्ट देखना। मतलब 10 दिन किए नहीं कि हम 2 बार खाए हैं तो अब हमें एकदम स्लिम हो जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने डाइट शुरू की है, कम से कम 3 महीने उसे देखिए। हर 20 दिन 25 दिन पर आप वेइंग स्केल पर भी खड़े होकर देखिए। हर 3 दिन के बाद वेइंग स्केल पर चढ़िएगा तो वजन नहीं घटेगा, और अगर वजन नहीं घटेगा तो आप डाइट छोड़ देंगे, और अगर डाइट छोड़ देंगे तो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हर 5 दिन पर रिजल्ट नहीं देखना है, हर 20 दिन पर रिजल्ट देखना है और लगातार 3 महीने करना है। मैं यकीन दिलाती हूँ कि इसके बाद आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सूजी की इडली चढ़ा दी हूँ, बैठा दी हूँ बनने के लिए। जब तक वो बनेगा तब तक चलिए मैं अपनी चटनी पीस देती हूँ, और तड़का भी मैं पहले ही से लगा के रख दी थी। तो बस देखिए मेरी चटनी यहाँ बिल्कुल अच्छी से पिस गई है, नमक डाल के मैं पीस दी हूँ। और उसके बाद मैं इसमें जो तड़का लगाई हूँ, करी पत्ता मेरे घर पे नहीं था तो सूखा मिर्च था और काला सरसों था, उसी के साथ थोड़ा सा सरसों के तेल में मैं तड़का लगाई हूँ। और ये चटनी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, मतलब मुझे और मेरी बेटी को भी पसंद है, इसलिए मैं ज्यादा क्वांटिटी बनाई हूँ
ताकि अगले दिन भी मैं इसका कुछ बना सकूं तो हम लोग खाएंगे। तो इसीलिए मैं चटनी हमेशा ज्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि चटनी अच्छा लगता है हमें, हमारे फैमिली में सबको अच्छा लगता है। तो देखिए चटनी रेडी हो गई है और इडली भी चटनी पीसते पीसते रेडी हो गया था, क्योंकि सूजी की इडली बनाने में मोस्ट मतलब 10 मिनट लगता है, 10 से 12 मिनट में ना इडली तैयार हो जाती है। तो देखिए कितनी फुली फुली सी बेहतरीन इडली बनी है। तो मेरी बेटी तो अभी डिनर नहीं करेगी, लेकिन मेरी सेकंड मील की टाइमिंग हो गई है। तो चलिए अपनी टाइमिंग के साथ अपनी थाली तो आपको दिख ही रहा होगा कि मैं अपनी थाली में ली हूँ 3 इडली साथ में चटनी। टीमेट डाइट का पूरा चार्ट मैं बनाकर रेडी करके ब्लॉग में डाली हूँ। इससे पहले के ब्लॉग में जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि आपको कब क्या और कैसे खाना है। डिनर करने के बाद छोटे मोटे और घर के काम निपटाऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी वॉक करने। वॉक करके आती हूँ तो लेती हूँ अपनी नाइट ड्रिंक। तो डियर बस लास्ट में इतना ही बोलना है कि 2 मील्स अ डे मतलब टीमेट की सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितने घंटे तक कुछ नहीं खाया है या फिर आपने सिर्फ 2 बार ही खाना खाया है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उस 2 मील्स में क्या खाया है और कितना खाया है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।